नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बंटवाल के घर में चोरी की वारदात, लाखों की लूट। यल्लापुर में मियां बीवी पर दो नौजवानों ने हमला कर दिया। बिजली खंभे से कार टकरा गई, 5 अफराद जख्मी। हजरत डॉक्टर अली मलपा मरहूम पर नुकूश तय्यबात के खुसूसी शुमारे का दारुल उलूम नदवतुल उलमा में मौलाना राबिया हसनी नदवी के हाथों रस्मी इजरा। आरिशी कुरैशी की दरखास्त जमानत मंजूर। मोदी हुकूमत ने खत्म की हज सब्सिडी, कहा यह रकम मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च की जाएगी। नामालूम औरत अस्पताल से नौमौलूद बच्चे को ले उड़ी। कभी मोदी के साथ एक ही स्कूटर पर बैठकर जाते थे तोगड़िया। आज से बगैर इजाजत नहीं बच पाएंगे मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर्स। रोहिंग्या मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल 2 साल में मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। अमेरिका में पाकिस्तानी नजाद मुसलमान वजीर का कुरान पर हलफ, वजीर तालीम का कलमदान स्पुर्द। लाख से ज्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार, सऊदी जराए का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बंटवाल से है। यहाँ पानू बेल्लाई नामी इलाके में वाक़ एक घर में कल रात चोरी की वारदात पेश आई है। इत्तला के मुताबिक ये चोरी की वारदात मधु कृष्णा नामी शख्स के घर में पेश आई। रात देर गए चोर पिछला दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। कीमती जेवरात और फिर नकद 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस अफसरान ने मौके वारदात का मुआयना करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी खबर कर्नाटक के यल्लापुर से है। यहाँ अहम शाहराह पर सबगेरी नामी इलाके के करीब मियां बीवी पर 2 नौजवानों की जानिब से हमला करके फरार होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक शहर के कालम्मा नगर के मुकीम सैयद जमीर और उनकी बीवी उम्मे सलमा अपने जीप में सवार होकर जा रहे थे कि इस बीच बाइक पर सवार कुछ 2 सवार उनका पीछा कर रहे। 2 नौजवान अचानक उनकी जीप रोककर दोनों पर हमला करते हुए उम्मे सलमा के पास मौजूद 3,000 रुपए लूट कर चले गए और फिर मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। हमलावरों की शनाख्त करते हुए पुलिस थाने में कालम्मा नगर के मुकीम राजेश नायक और अक्षय नारायण नायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अब खबर कासरगोड से। यहाँ उदमार रेलवे गेट के करीब एक बेकाबू कार अचानक बिजली खंभे से टकरा जाने के नतीजे में कार पर सवार 5 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलाआत के मुताबिक कल सुबह हादसा पेश आया। जख्मियों की शनाख्त एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले फैसल, उनकी बीवी आयशा, उनकी बहन रमला और बच्चा अजलू की हैसियत से की गई है। मंगलूर हवाई अड्डे से ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे कि इस बीच हादसा पेश आया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामला दर्ज है। अब खबर भटकल से। महदुल इमाम हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह भटकल की तरफ से निकलने वाला 2 माही रिसाला नुकूश तय्यबात ने इस बार बानी व साबिक सदर जामिया इस्लामिया भटकल हजरत डॉक्टर अली मलपा रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर खुसूसी शुमारा शाये किया है, जिसका इजरा लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के नाजिम हजरत मौलाना मोहम्मद राबिया हसनी नदवी दामत बरकातुहू के हाथों में अमल में आया। 450 सफ़हात पर मुश्तमिल इस शुमारे में डॉक्टर साहब के हयात व खिदमात पर मुकम्मल रोशनी डाली गई है, जिस पर मौलाना राबिया हसनी नदवी ने अपनी तरफ से मुबारकबादी पेश करते हुए हद दर्जा दिली मसरत का इजहार फरमाया। इस मौके पर हजरत मौलाना ने अपने तासुरात का इजहार फरमाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब का शुमार इस दौर के बुजुर्ग और साहिब निस्बत शख्सियात में होता है। आपने माशरे की इस्लाह के लिए काबिल कदर कारनामा अंजाम दिया। दीन को फरोग देना गोया आपका मकसद हयात बन गया था। आपकी वफात उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। हजरत मौलाना ने हाजरीन को पैगाम देते हुए फरमाया कि वह हजरात जिन्होंने आपकी शख्सियत को देखा हो और उनकी जिंदगी से उन्हें इस्तिफादा का मौका मिला हो, वो इसको अपने लिए उसवे हसना समझकर अपनी जिंदगियों को इन सिफात से मुत्तसिफ करने की कोशिश करें। मौलाना राबिया नदवी ने डॉक्टर अली मलपा के इंतकाल पर दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उम्मत को इनका नेमुल बदल अता फरमाए। इस मौके पर मुअक्कर उलमा ने भी अपनी दिलचस्पी का इजहार फरमाया। वाज़ेह रहे कि रस्म इजरा की इस तकरीब में नदवतुल उलमा की उस्ताद हदीस मोहतरम मौलाना काली साहब नदवी गाजीपुरी और दीगर असातिज़ा इकराम के साथ साथ तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
ख्याल रहे कि इससे पहले नुक़ूश तय्यबात की इस खुसूसी शुमारे का भटकल महद इमाम हसनुल बन्ना दफ्तर में इजरा किया गया था, जिसमें भटकल के उलमाए किराम और अमायदीन शहर ने अपने अपने तासुरात पेश किए थे। तय्यबात के एडिटर मौलाना मोहम्मद नासिर सईद अकरमी ने बताया कि डॉक्टर अली मलपा मरहूम की हयात खिदमात पर शाये किए गए इस खुसूसी शुमारे में अंदरून बैरून हिंद के नामवर उलमा व मुफक्किरीन के मज़ामीन समेत उनके मुशाहिदात व तासुरात शामिल हैं। अब खबर मुंबई से। दाइश से ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार अर्शी कुरैशी की दरखास्त जमानत आज सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली है, जिस पर कल फैसला आने की तवक्को है। ये इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी ने दी है। वाज़ेह रहे कि अर्शी कुरैशी को गुज़िश्ता साल दाइश से ताल्लुक और मुस्लिम नौजवानों को दाइश में शमूलियत पर आमादा करने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में काम कर रहे थे, जिनके मुकदमे की पैरवी जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कर रही है। इब्तिदा में इस केस की तफ्तीश केरला पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, जिसके बाद उसे एनआईए के हवाले कर दिया गया। अर्शी कुरैशी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दीगर दफात के अलावा यूएपीए की दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक की तफ्तीश के बाद भी एनआईए अदालत के रूबरू मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी थी, जिसके बाद दिफा की जानिब से सेशन अदालत में जमानत की दरखास्त दाखिल की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और फैसला कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। सालाना हज सफर पर मिलने वाली सब्सिडी अब मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। ऐसी सूरत हाल में इस साल आज़मीन हज सब्सिडी के बगैर हज पर जाएंगे। अक़लियती मामलात के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यह इत्तला देते हुए बताया कि हर साल सरकार की तरफ से हज सब्सिडी की शक्ल में 700 करोड़ रुपए दिए जाते थे। नकवी ने इसके साथ ये भी बताया कि गुज़िश्ता साल जहां 1.25 लाख मुसलमान हज पर गए थे, वहीं इस बार 1.75 लाख आज़मीन हज के लिए मक्का जाएंगे। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में यह तादाद सबसे ज्यादा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि हज सब्सिडी से बचने वाली रकम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को साल 2012 में हज सब्सिडी खत्म करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि हुकूमत को उसे 2022 तक पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ अखबारी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आज़मीन हज को 2018 से हज सब्सिडी नहीं मिलेगी। हुकूमत ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले के पेश नजर किया है, जिसमें हज सब्सिडी 2022 तक रफ्ता रफ्ता खत्म करने की हिदायत की गई थी। और खबर महाराष्ट्र के कस्बे भाड़वाड़ से। रियासत महाराष्ट्र के कस्बे भाड़वाड़ की रहने वाली 19 साला खातून मोहिनी और उसका शोहर अपने नौमौलूद बच्चे से महरूम हो गए हैं। मकामी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक मोहिनी के सरकारी अस्पताल थाने सिविल में एक बच्चे को जन्म दिया। उसके सिर्फ 5 घंटे बाद रात को 1 बजे एक नामालूम औरत ने मोहिनी के बिस्तर पर आकर उसके कान में सरगोशी की कि मोहिनी की सास कमरा इंतजार में है और वो बच्चे को देखने की ख्वाहिशमंद है। इस तरह वो औरत बच्चे को लेकर चली गई। तकरीबन 3 घंटे बाद मोहिनी सोकर उठी तो मालूम हुआ कि उसका बच्चा चोरी हो चुका था। अस्पताल इंतजामिया ने मोहिनी से कहा है कि वो इस सिलसिले में पुलिस की मदद ले। अगली सुबह मोहिनी अपने शोहर दीगर अजीजों अकारिब के साथ करीबी पुलिस स्टेशन गई और अस्पताल की 2 सीसीटीवी फुटेज पुलिस को फराहम कर दी। वीडियो में नामालूम औरत चलते हुए मोहिनी के बस्तर के करीब आई और झुककर कुछ सरगोशी करने के साथ ही बच्चे को उठाकर तेजी से अस्पताल से निकल गई। ये पूरी कार्रवाई सिर्फ 10 सेकेंड में हो गई। पुलिस का कहना है कि माहिरीन दोनों वीडियोस का बारीकबीनी से जायजा ले रहे हैं ताकि बच्चा चोरी करने वाले औरत के खद्दोखाल का अंदाजा किया जा सके। भारत दुनिया भर में नौमौलूद और कमसिन बच्चों की चोरी के वाकयात में सरे फहरिस्त ममालिक में है। यहाँ हर 6 मिनटों में एक बच्चे के लापता होने का ऐलान किया जाता है। इस तरह साल भर में लापता होने वाले बच्चों की मजमूई तादाद 1,05,000 के करीब हो जाती है। नौमौलूद बच्चों को फरोख्त कर दिया जाता है, जबकि कमसिन बच्चों को कारखानों और खेतों में काम करने या भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है या फिर इंसानी स्मगलिंग के सिलसिले में फरोख्त कर दिया जाता है। अब खबर जयपुर से। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी एग्जीक्यूटिव सदर परवीन तोगड़िया ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के खिलाफ कई इल्जाम आयद किए हैं। तोगड़िया ने अपने इनकाउंटर का खदशा भी जाहिर किया है। पीर के रोज पार्क में बेहोशी की हालत में मिले परवीन तोगड़िया कभी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन आज वो अलग थलग पड़ गए हैं।
तोगड़िया की वजीर आजम मोदी से कभी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। दोनों स्कूटर पर एक साथ बैठकर आरएसएस कारकुनों से मिलने जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल खराब होती गई। 2002 में मोदी के गुजरात का वजीर आला बनने के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात में खटास आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परवीन तोगड़िया आज अकेले पड़ गए हैं? गुजरात के एक सीनियर वीएचपी के रहनुमा के मुताबिक कुछ दिनों पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में वीएचपी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ था। वीएचपी के बैनुल अक़वामी एग्जीक्यूटिव सदर के तौर पर परवीन तोगड़िया की मुद्दत 31 दिसंबर 2017 को खत्म हो रही थी। तोगड़िया के साथ वीएचपी के सदर राघुल रेड्डी की मुद्दतकार भी खत्म हो रही थी। आरएसएस रेड्डी के बजाय वीके कुजे को सदर बनाना चाहता था। तोगड़िया ने इसकी सख्ती से मुखालिफत की। तोगड़िया चाहते थे कि रेड्डी की मुद्दतकार में तोसी की जाए। एक प्रोग्राम में तोगड़िया ने राम मंदिर और गौरक्षा को लेकर मरकजी हुकूमत पर हमला बोला था। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कुछ लोग उन्हें साइडलाइन कर देना चाहते हैं। तोगड़िया ने गौरक्षा के लिए कांग्रेस की तारीफ भी की थी। उसके बाद वो निशाने पर आ गए। तोगड़िया 2002 के आगाज से ये अलग थलग पड़ने लगे थे। 2002 में गुजरात के उस वक्त के वजीर आला मोदी ने वाज़ेह कर दिया था कि तोगड़िया गुजरात की हुकूमत और उसके कामकाज और खासतौर पर महकमे दाखिले के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस तरह से साइडलाइन होने के बाद तोगड़िया खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। तोगड़िया ने साल 2011 में मोदी के मुसलमानों के लिए दिए गए बयान का मजाक बनाया था। तोगड़िया ने कहा था कि मोदी ने अपनी शबीह बदलने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को दरकिनार कर दिया है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में आज से बगैर इजाजत मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर नहीं बज पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रियासती हुकूमत ने 15 जनवरी तक मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए इजाजत लेने की हिदायत जारी की थी। रियासती हुकूमत की इस सिलसिले में दी गई हिदायत की डेडलाइन कल खत्म हो गई। अब मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए इजाजत लेना लाजमी हो गया है। इस हुक्म का कई धर्म आचार्यों उलमा इकराम ने खैर मकदम किया था। अगरचे अयोध्या समेत कुछ मकामात से इसकी मुखालिफत में भी आवाजें उठी थी। काबिल जिक्र है कि एक सीनियर वकील मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके हुकूमत को मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारों जैसे मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाने के लिए हिदायत जारी करने की दरखास्त की थी। अब खबर म्यांमार के मुसलमानों के ताल्लुक से। म्यांमार में सिक्योरिटी दस्तों के क्रैकडाउन से फरार होकर बांग्लादेश में पनाह लेने वाले लाखों रोहिंग्या मुहाजिरीन की 2 साल के दौरान वतन वापसी पर बांग्लादेश और म्यांमार के हुक्काम के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक फिलहाल ये वाज़ेह नहीं कि अमल कब शुरू होगा। ये पेशरफ्त म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपिदाओ में दोनों ममालिक के उफूद की मुलाकात में हुई है, जिसका ऐलान मंगल को किया गया। बांग्लादेशी वजारत खारिजा के जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि म्यांमार की हुकूमत वापस जाने वाले रोहिंग्या अकलियती मुसलमानों को इब्तिदा में आरिजी रिहाइश फराहम करेगी और बाद में उन्हें भी बाकायदा मकानात में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब खबर वर्जीनिया से। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान को रियासत में वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि नौमुंतखब वजीर ने अपने ओहदे का हलफ कुरान पाक पर उठाया। अरब टीवी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक फुटेज में पाकिस्तानी नजाद मुसलमान वजीर आतिफ कर्नी को अपने हाथ में कुरान पाक उठाए अमरीकी दस्तूर के तहत हलफ उठाते हुए देखा जा सकता है। आतिफ कर्नी से यह हलफ वर्जीनिया रियासत के गवर्नर रॉल्फ नॉर्थम ने लिया। उन्हें रियासत में तालीमी पॉलिसी, मदारिस की मुआवनत और आला तालीमी इदारों की निगरानी सौंपी गई है। अब खबर सऊदी अरब के रियाद से है। इकामा व मेहनत कवानीन और सरहदी सलामती के जवाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले 4,08,858 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें 51 सऊदी भी शामिल हैं। सऊदी सिक्योरिटी दस्तों ने गिरफ्तार शुदगान को मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दिया। उनमें 2,56,577 इकामा कवानीन, जबकि 1,07,992 मेहनत कवानीन और 44,279 सरहदी सलामती जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले शामिल हैं। मुमलिकत में दरअंदाजी करने वाले 5,701 गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 77% यमनी, 21% इथोपियन और 2% मुख्तलिफ ममालिक के हैं। सबको बेदखल कर दिया गया है। सऊदी अरब से दरअंदाजी करने वाले 348 गिरफ्तार किए गए। गैर कानूनी तारिकीन वतन को सफर या रिहाइश की सहूलत फराहम करने वाले 132 सऊदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम